का विरोध किया, चुनाव आयोग ने आपकी बात को नहीं माना। मैं 100% कहता हूं कि ईवीएम गलत है। ईवीएम एक सॉफ्टवेयर है जिसको बैठे बैठे कहीं से भी कमांड किया जा सकता है, और कुछ लोगों ने डेमो दिखा दिया है कि उसके कुछ कोड पासवर्ड होते हैं जिनको अगर डाल दिया जाए तो जितने देर के लिए उसको डाला जाएगा वहां पर वोट ट्रांसफर की जा सकती है कोड से। तो जो चुनाव आयोग जब देश के लोगों की बात नहीं सुन रहा है, जो निष्पक्ष एक संस्था है, ऐसे सरकार भी आपकी बात को नहीं सुन रही है। चुनाव जीते जा रहे हैं ईवीएम से घोटाला करके। पहले चुनाव जीते जाते थे, हमारी हम जो बैलेट पेपर से चुनाव करते थे वहां बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। लेकिन अब आप लोगों ने, भारत के लोगों में जागरूकता आई, आपने संगठन बनाए, राजनीतिक पार्टियां बनी, आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग को रोका, अपने प्रतिनिधि बिठाए बूथ में, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया। जहां डब्बे बंद किए जाते थे वहां पे भी अपने प्रतिनिधि बिठाने शुरू किए तो डब्बे लूटने बंद हुए। तो फिर ये ईवीएम लेके आए, अब ईवीएम से लूट कर रहे हैं। जो सरकार जो कर रही है, जिनको हमने मताधिकार से लोक सेवक जो चुना, मताधिकारी हमें, भारतीय संविधान हमें अधिकार देता है अपने मनपसंद लोक सेवक चुनने का, लेकिन जिनको हमने लोक सेवक चुना वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो जो अनपढ़ बच्चे जो भीख मांग रहे हैं रेड लाइट पे, आर्टिकल 45 में कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है, उस पर एक्ट बनाया जा सकता था, लेकिन उस पर एक्ट नहीं बनाया गया। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है सरकारी स्कूलों में, जो आंगनवाड़ी में पढ़ाया जा रहा है, उनको दलिया खिचड़ी देके भिखारी बनाया जा रहा है। ये नुकसान हो रहा है देश का। आज सर्दी का टाइम है, अभी आज 26 नवंबर 2020 है, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पटल पर रखा गया था। आज संविधान दिवस है। सभी देश के वासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन साथियों, भारतीय संविधान की शुभकामनाएं जब दी जा सकती है जब भारतीय संविधान को अमल में लाया जाए। सरकारें अमल में नहीं ला रही हैं। आप लोगों को संविधान को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, संविधान को पढ़ाना पड़ेगा, संविधानवादी बनना पड़ेगा। आप संविधान को अंगीकार करें, धर्म की तरह स्वीकार करें संविधान को, अगर, क्योंकि वो हमारा पवित्र ग्रंथ है। आप उसको जब तक धर्म की तरह उसको अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक संविधान लागू होने वाला नहीं है। संविधान को लागू करना भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोक सेवक जिनको चुनेंगे, पहले उनको संविधान पढ़ें, पढ़ाएं, संविधान सिखाएं, अपने अधिकारों की बात करें। जब तक आपके अधिकारों पे खरा नहीं उतरता है, जैसे अपने बेटा बेटी का रिश्ता आप करते हैं तो सब चीजों को आपके लिए फ्राई करते हैं, सबको जानते हैं, उसका घर कहाँ है, गांव कहाँ है, कमाता कितना है, घर कैसा है। तो जो प्रतिनिधि आप जो चुनते हैं लोक सेवक, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना आपका अधिकार है। आप संविधान पढ़िए, फिर संवैधानिक अधिकारों के बारे में उससे प्रतिनिधि से पूछिए। उसको अगर नहीं आता है तो अपने लेवल पे लोगों को तैयार कीजिए, भारतीय संसद में लोगों को भेजिए, विधानसभाओं में भेजिए, तब देश का सुधार होगा। लेकिन वो तब होगा जब आप संविधानवादी बनेंगे। संविधानवादी जब बनेंगे जब आप संविधान को अंगीकार करेंगे। पहले अंगीकार करेंगे कि संविधान हमारा है, हमारे राष्ट्र का एक पवित्र ग्रंथ है, इसको मानना, उसको लागू करना हमारा धर्म, उसको धर्म की तरह अडॉप्ट करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैं सरकार से भी बार बार ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें पारदर्शिता लाइए कि कोरोना क्या बीमारी है, और कोरोना है तो कोरोना कैसे है, वो ठीक कैसे हो रहा है, कौन सी दवा से ठीक हो रहा है। और ये जो बार बार जो कोरोना लौट के आ रहा है, जब चुनाव में नहीं आता, धार्मिक जब कार्यक्रम होते हैं तब कोरोना नहीं आता, और जैसे धार्मिक कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं कोरोना आ जाता है। अब जिनकी शादी है, जिन्होंने 400-500 कार्ड छपवा दिए, जिन्होंने रिश्तेदारों को बुला लिया, और फिर यहाँ दिल्ली में 50 लोगों को लागू कर दिया, तो अगर वो 200-250 आदमी आ जाएंगे तो क्या उनको भगा दिया जाएगा? क्या भगाना चाहिए? क्या ये संभव है? ये गलत हो रहा है। ये सामाजिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, देश के लोगों से खिलवाड़ हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आवाम संगठन से हूं, SL खेरालिया आदिवासी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि सरकार को ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि कोरोना की बीमारी है, इसका इलाज है, तो कब तक संभव है, और जो ठीक हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं। और ये जो मास्क पे जो 2000 का जो जुर्माना जो लगाया जा रहा है, मैं इसको बिल्कुल गैर कानूनी मान रहा हूं। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक आदमी अगर वो गलती से मास्क नहीं लगा रहा है, कोई और कपड़ा लगा रखा है, या कोई का दम घुट रहा है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे 2000 रुपये वसूल लिए जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? और जो लोग मास्क लगा रहे हैं या मास्क लगा रहे, क्या सब लोगों को कोरोना है? और अगर कोरोना हवा में तो उसको शुद्ध क्यों नहीं किया जा रहा है?
ये सब बातें संदेह पैदा करती हैं। आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने आस पड़ोस में जागरूक कीजिए लोगों को, संविधान को जानिए, संविधान को पढ़ाइए और एक अच्छी सरकार बनाइए जो संविधानवादी सरकार हो, जो संविधान को धर्म की तरह मानती हो। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं संविधान को धर्म मानता हूं, लेकिन उस पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। अगर वो संविधान के प्रति काम करते हैं, कानून बनाते हैं, तो हम उन्हीं को प्रधानमंत्री रखेंगे। हमें क्या दिक्कत आ रही है? एक अच्छे खासे आदमी है, हम प्रधानमंत्री उन्हीं को रख सकते हैं जब तक वो जिंदा रहेंगे। बाद में और जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा। ईमानदार लोगों की सरकार बनाइए। और सरकारों को भी वो कहना चाहता हूं कि ये जो भुखमरी फैल रही है, महामारी फैल रही है, इससे लोगों के लिए कोई तरीका ढूंढिए, वरना देश में हालात खराब हो जाएंगे। अगर भुखमरी बढ़ेगी तो लूटपाट बढ़ेगी, हत्याएं बढ़ेंगी, डकैतियां बढ़ेंगी। इनको रोकने का कोई उपाय कीजिए। जय भारत, जय